कल से पहले वाला तो लेक्चर आपका मिल गया था सर मुझे यूट्यूब पे। उससे पहले वाला जो फर्स्ट लेक्चर था वो मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। तो उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलो, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास, क्या इम्तियाज नहीं आ रहा? आ सर गए, कंफर्म नहीं है, शायद आ ऑफिस के किसी काम में हो। आ गए, आ गए, आ गए। आई हाँ जी। लिंक तो मैंने सेंड किया था। चले, हमने हम चल रहे हैं होल वाचर वाला टॉपिक। एसबीएम और होल वाचर हम पढ़ रहे थे। एसबीएम की डेफिनेशन हमने पढ़ी। डेफिनेशन में जो है हमने पढ़ा कि उसके अलावा कन्फाइंड स्पेस, हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस, उसके एग्जांपल्स और रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ होल वाचर कल पर डिस्कस कर रहे थे। तो कल हम पहुंचे थे कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग पे। ज्यादा बहस भी हमारी गैस मॉनिटर पे हुई थी और वहीं से फिर हमारा टॉपिक जो है एंड हो गया था। ऐसे ही है। बिल्कुल जी सर। सर। चले, आज मैं आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर रोशनी की कमी होती है या नहीं होती? होती है सर। जी होती है। उस कमी को पूरा कैसे करेंगे? सर हम लाइट यूज करेंगे जो 12 वोल्ट से कम हो, या एलईडी टाइप इस तरह की लाइट यूज कर सकते हैं हम। 12 वोल्ट से कम कितने वोल्ट? 12 वोल्ट तक होनी चाहिए, मतलब ये एक है, बाकी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस्मान साहब, आप बताएं कोई एनी आइडिया? सर नहीं, मुझे नहीं आइडिया। चले, मैं बताता हूँ। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें 24 वोल्ट लाइट यूज की जाती है और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें 12 वोल्ट लाइट यूज की जाती है। तो 12 और 24 वोल्ट दोनों आपका स्टैंडर्ड चलता है। आप 24 वोल्ट बोलें तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब ये 24 वोल्ट होगा कैसे? हमारे पास 240 वोल्ट की सप्लाई होती है, इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सर डीसी कन्वर्टर होते हैं ना, डीसी वोल्ट की बात कर रहे हैं ना आप, एसी की? देखें, इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। जिस तरह आपका जी 11,000 वोल्ट को 240 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं आपके घर की सप्लाई को, इसी तरह जी बिल्कुल। 220 वोल्ट के अंदर फिर एक एक यूं समझ लें कि ये एक टिश्यू का डब्बा है मेरे पास और इस डब्बे जितना ना एक ट्रांसफार्मर होगा हमारे पास। एक साइड से हम जो है उसको कनेक्शन देंगे 240 वोल्ट का वो होगा और दूसरी साइड से वो निकलेगा 12 वोल्ट। और वही लाइट बिल्कुल हम उसके अंदर लेके जाते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर। एक्चुअली वजह क्या है कि हमने हैंड लैंप यूज करना है और हैंड लैंप को हमने हाथ में पकड़ के जाना है। अगर फर्ज करो ये लाइट है मेरे पास और मैं इस लाइट को पकड़ के जा रहा हूँ हाथ में, तो 240 वाली लाइट तो मैं पकड़ के जा नहीं सकता। कहीं से कट लग जाए या डैमेज हो जाए लीड हमारी, तो वो तो करंट आ जाएगा पूरे कन्फाइंड स्पेस में। क्योंकि हमारी वायरिंग तो होती नहीं ना कन्फाइंड स्पेस में। ठीक है। जी जी। अच्छा, इसमें एक और सवाल होता है, रोशनी की मिकदार कितने, इसका एक यूनिट होता है रोशनी का, लक्स। इसकी इकाई जो होती है लक्स होती है। और आपके पास 54 कम से कम रोशनी होनी चाहिए। अगर 54 लक्स है तो फिर ये आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ये एक दो 54 पॉइंट। लक्स। जी, ये 54 लक्स अपने डायरी पे नोट कर लें आप। ओके सर सर। लक्स को स्पेल कीजिएगा प्लीज। LUX। ओके। अच्छा, अब एक और चीज है कि टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट चले, मोर देन 46 डिग्री। अच्छा आगे चलते हैं जी।
इसमें कल हमने गैस मॉनिटरिंग पढ़ा था, हमने जी परमिट चेक करना है, ये होल वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। परमिट में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं? परमिट आप लोग सारे फील्ड के लोग हो, एक आधा कोई बंदा शायद न्यू हो, बाकी सारे फील्ड के लोग हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि परमिट में मेन 3 स्टेप होते हैं। नंबर फर्स्ट ये है कि व्हाट इज योर टास्क, व्हाट इज योर वर्क। वर्क एक्टिविटी क्या है? एक स्पेसिफिक वर्क का परमिट होता है, मखसूस वर्क, जिस काम का परमिट लिया है वही काम होगा। अगर वेल्डिंग का परमिट लिया है तो उसमें क्रेन ऑपरेशन तो नहीं अलाउ ना मुझे। और जो सेकंड चीज होती है उसके अंदर वर्क लोकेशन होती है, कि आपके परमिट की वर्क लोकेशन, स्पेसिफिक वर्क लोकेशन क्या है। जिस वर्क लोकेशन का परमिट लिया है सिर्फ उसी वर्क लोकेशन पे आपको अलाउ है काम करना। और थर्ड चीज होती है स्पेसिफिक टाइम, टाइम पीरियड। अगर आज का परमिट है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मेरे पास परमिट है, तो 5:01 पे भी मुझे अलाउ नहीं है काम करना। और आज की डेट का परमिट है तो आज ही काम होगा। फिर उसके अंदर हैजर्ड और प्रिकॉशन मेंशन होती हैं जिसको हमने चेक करना है। लेकिन मेन चीजें क्या है? 3 होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। अब अगर कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर हम जाते हैं काम करने के लिए तो हमें 2 परमिट चाहिए। पहला एक एंट्री का परमिट, दूसरा है वर्क एक्टिविटी का। इसी तरह आगे जेएसए है, तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि परमिट तो एक सफे का होता है, एक पेज का परमिट है, लेकिन जेएसए में हो सकता है 40 सफात पे मुश्तमिल हो। जेएसए पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, पूरा डिटेल वर्क लिखा होता है, उसमें एक टास्क होता है, उसके कई कई हैजर्ड मेंशन होते हैं, एक हैजर्ड के कई कई प्रिकॉशन मेंशन होती है। जेएसए में यूं समझ लें कि आप जेएसए को रेफरेंस के तौर पे भी यूज करते हैं कि यार मेरे परमिट पे लिखा हुआ है कि डस्ट मास्क मैंडेटरी है जी, मैंने पीपीएस के अंदर मैंडेटरी लिख लिया है, तो उसका हवाला अगर हम चेक करेंगे कि ये डस्ट मास्क कहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी, तो हम जाके जेएसए ओपन करते हैं, वहां देखते हैं आया कि डस्ट मास्क लिखा हुआ है या नहीं लिखा। अगर वाकई है ऐसे तो फिर हम यूज करवाएंगे, अदरवाइज। तो जितनी एक्टिविटीज है हर एक्टिविटीज का अलग अलग जेएसए होता है और एज पर जेएसए हम एक्टिविटीज करवा रहे हैं। फिर आता है जी रेस्क्यू प्लान। रेस्क्यू प्लान क्रिटिकल एक्टिविटीज का होता है, लेकिन अगर हम कन्फाइंड स्पेस की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के रेस्क्यू प्लान की बात करें तो उसमें ये मेंशन होता है कि आपने इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने लोगों को रेस्क्यू कैसे करना। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किस मैनवे से रेस्क्यू करना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कौन से सोर्स यूज करोगे रेस्क्यू करते हुए, वो सारी चीजें। लेकिन जो सबसे मेन चीज होती है ना होल वॉचर के बारे में जो लिखी होती है रेस्क्यू प्लान के अंदर, वो ये लिखी होती है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर अलाउड पर्सन कितने हैं। एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर अलाउड पर्सन 4 है, ये रेस्क्यू प्लान में लिखा होगा। कहीं किसी रेस्क्यू प्लान में 2 लिखे होंगे, किसी में 10 लिखे होंगे। ये हो सकता है प्रोसेस के लिहाज से लिखे हों, हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के एरिया को देखते हुए लिखे गए हों, हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के मैनवे को देख के उन्होंने डिजाइन कर लिया हो। लेकिन रेस्क्यू प्लान पे जितने लोग मेंशन होंगे, अगर वकास मेरा आपसे क्वेश्चन है, रेस्क्यू प्लान पे मेंशन है 4 लोग और जी जी। उस्मान साहब आ गए हैं कि जी मुझे, मैं तो आपका दोस्त हूँ, पुराना दोस्त हूँ, मुझे अंदर जाने दें कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो आप क्या करें? 4 नहीं ऑलरेडी जाने दूंगा मौजूद हैं। सर। अगर जिन्हें जाना है तो मुझे पहले उसके रेस्क्यू प्लान में इसको एंट्री करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद। लेकिन रेस्क्यू प्लान पे तो अब वो तो सिस्टम जनरेटेड है ना, वो तो चेंज होना ही नहीं है। तो फिर अलाउ नहीं है। फिर आप ये कर सकते हैं कि 4 लोग अंदर हैं, आप एक किसी एक को बाहर निकाल लें, बुला लें कि भाई आप बाहर आए, उस्मान साहब को लाजमी अंदर जाना है, वो चेक करेंगे जाके आप लोगों का काम, आप बाहर आए, मैं उस्मान साहब को भेज दूंगा। उनका नाम मेंशन नहीं होगा सर, लॉग बुक में भी नहीं होगा। लॉग और नाम मेंशन तो आपने परमिट पे जिस बंदे ने जाना है उसने टीपीटी पे साइन कर लेने हैं ना, आपने उसको टीपीटी देनी है, उसको आपने अवेयरनेस देनी है और टीपीटी पे साइन ले लेने। सही सही।
परमिट के साथ एक टीपीटी फॉर्म अटैच होगा ना, उस टीपीटी फॉर्म पे जो साइन करेगा उसको अलाउ है कि वो काम करे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम में 10 बंदे हैं, कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू प्लान अलाउ कर रहा है कि 4 बंदे हैं, तो कोई से 4 जाएंगे, परमिट पे साइन सारे ये करके फोर खड़े पर्सन वाला होंगे। भी स्टैंडर्ड है सर? जी ये स्टैंडर्ड है 4% वाला, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है वहां पे? नहीं 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 नहीं, जितने रेस्क्यू प्लान पे मेंशन होंगे उतना स्टैंडर्ड होगा। अगर 10 मेंशन है तो फिर उतना 10 स्टैंडर्ड। अलाउ है, 2 मेंशन है तो 2 ठीक अलाउ है। है। मैं पहले ये बात कर चुका हूं कि रेस्क्यू प्लान पे उन्होंने मेंशन किस लिहाज से करने हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो देखें कि एक कन्फाइंड स्पेस का रकबा थोड़ा है, एरिया थोड़ा है, दूसरे का ज्यादा है, उस एरिया के लिहाज से करते। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक कन्फाइंड स्पेस का प्रोसेस जो है वो वाटर का है, और एक कन्फाइंड स्पेस का प्रोसेस जो है वो केमिकल्स का है, तो केमिकल ज्यादा खतरनाक है तो वहां ज्यादा लोग अलाउ नहीं किए जाते। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, उन्होंने रेस्क्यू प्लान के ऊपर मेंशन कर देने हैं कि इतने लोग अलाउड है। जितने लोग मेंशन होंगे हमें उतने ही को अलाउ किया जाना है, उससे ज्यादा नहीं। कम जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब आपने वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है, तो वेंटिलेशन के लिए आपके पास कंप्रेसर होते हैं। कंप्रेसर बाहर रखा, उसने हवा को कंप्रेस करना है, एयर को, और आप पाइप अंदर छोड़ दो, एयर का होज अंदर दे दो, वहां अंदर जो है ना चली जाएगी एयर। या वेंचोरी लगाए जाते हैं या एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, ठीक है, जो अंदर से हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कन्फाइंड स्पेस होंगे जो प्रोसेस के लिहाज से वेरी हॉट होंगे, गर्म होंगे, तो उनको उनके हो सकता है आपको एसी की जरूरत पड़े, तो आप बड़े बड़े कंप्रेसर यूज करते हैं जिनकी अंदर एसी की ठंडक जो है जा रही होती है, आप एयर के थ्रू अंदर पहुंचा रहे होते हैं ताकि आपके लोग इजीली वहां वर्क कर सकें। पीपीज की बात अगर करें तो एज पर परमिट जो पीपीज मेंशन होंगे वही पीपीज हम यूज करवाएं। अगर मेंशन है कि हार्नेस के बगैर नहीं जाने देना, तो हार्नेस के बगैर हमने नहीं जाने देना, अलाउ नहीं करना। मेंशन है कि डस्ट मास्क यूज करना है तो वो करना है, फेस शील्ड यूज करनी है तो करनी है, वेल्डिंग हुड यूज करना है तो फिर लाजमी है, मैंडेटरी है। अगर लेदर ग्लव्स यूज करने हैं या कट रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज करने हैं, जो परमिट पे पीपीज मेंशन है उनको मेक श्योर करना है कि एज पर परमिट पीपीज पहन के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। आप इलेक्ट्रिकल की लाइंस को आइसोलेट कर दोगे, हो सकता है अंदर कोई रोटेटरी इक्विपमेंट हो जो चलते हो प्रोसेस के दौरान, आप उनको आइसोलेट कर दोगे। आप जो है जितनी गैस की लाइनें हैं सबको आइसोलेट कर दोगे, स्टीम की लाइन होगी, वाटर की लाइन होगी, जितनी लाइन कन्फाइंड स्पेस से कनेक्टेड है सारी की सारी को आइसोलेट करना है, और मेक श्योर कर लेना है कि ये वाकई आइसोलेट है या नहीं। और आइसोलेट करते टाइम आपको लॉक आउट टैग आउट अप्लाई करना है, और लॉक आउट टैग आउट को वेरीफाई करना है कि लॉक आउट टैग आउट मुकम्मल कंप्लीट है या नहीं है। अब लॉक आउट टैग आउट क्या होता है, आप लोगों को आइडिया है या उस पर बात करें हम? करें सर, इस पे करें। कर लें सर। चले जी। लॉक आउट टैग आउट ऐसा है कि हमारी फितरत में क्या शुमार है, हमारी फितरत में शुमार ये है कि अभी ना आपको अपने ऑफिस की लाइट ऑन करनी हो ना, आपको एक लाइट ऑन करनी हो, आप जितने बोर्ड के ऊपर बटन है सारे एक ही दफा इकट्ठे दबा देते हैं, पता लगे जो लाइट का होगा उसके बाद बाकी सारे बंद करते जाए। आप बेशक तजर्बा करके देख लीजिएगा, ये इंसानी नेचर है। ईज कन्फाइंड की तरफ स्पेस जाते हैं में हम। जी, मैंने कहा ईज की तरफ जाते हैं हम कि जल्दी हो जाए, या उसके करने के लिए। ये एक फितरत है ना, मतलब हमने सारे बटन ऑन कर बिल्कुल। देने हैं। लेकिन कन्फाइंड स्पेस है या बाहर कहीं, अगर लोटो अप्लाई नहीं किया होता तो वो मशीनरी का, रोटरी इक्विपमेंट के चलने के चांस होते हैं कि वो चल जाए। आप जी कन्फाइंड स्पेस के अंदर खड़े हैं, वहां ब्लेड लगे हुए हैं, और जनाब पता चले किसी ने बटन ऑन किया थोड़ी देर के लिए और वो ब्लेड घूम गया, हमें ब्लेड ने काट के रख दिया, वो बटन बंद करके निकल गया, चला गया, हमारे तो नुकसान हो गया ना भाई।
उसके लिए लॉक आउट टैग आउट जो है वो लाया गया। लॉक आउट टैग आउट जी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता। आप लोग ये देखें, ये डू नॉट ऑपरेट के टैग हैं, नजर आ रहे हैं। जी सर। डू नॉट ऑपरेट, इक्विपमेंट लॉक्ड आउट, डेंजर, और ये लॉक भी लगा हुआ है, ताला भी लगा हुआ है। इसको देख लें, ऑफ करके ऑन करके उसने डू नॉट ऑपरेट लगा दिया। ऑफ करने के बाद उसने कहा भाई ये ऑफ रहेगा, डू नॉट ऑपरेट का टैग लगा दिया। इसको देखें, ये उसने ऑफ किया और साथ ही टैग लगा दिया, लॉक लगा दिया। ये है जी लोटो सिस्टम। अच्छा आप मैं ना आप लोगों को एक सादे कबाब की एग्जांपल शेयर करता हूँ। 5-6 महीने पहले ना एक बंदे की डेथ हुई बापडा वाले की, अहमदपुर लम्मा में। सादकाबाद स्टेशन का से में उसकी ड्यूटी थी मेरे ख्याल में। वो बंदा, उसने फोन किया, हेलो जनाब मेरा ना फला फीडर नंबर 7 है या 8 है, कोई भी उसका फीडर, फर्स्ट लेट्स सपोज उसका फीडर नंबर 7 है। उसने कहा यार फीडर नंबर 7 बंद करना। उन्होंने बंद कर दिया, वो खंबे पे चढ़ गया काम करने। और साथ ही किसी ने फोन कर दिया यार फीडर नंबर 6 बंद करना, वो भी बंद हो गया। दूसरी शहबाजपुर वाली रोड पे भी बंद हो गया। अब दो फीडर बंद है इकट्ठे। अब एक अहमदपुर लम्मा वाले बंदे का, मलिक हनीफ का, उस बंदे की डेथ जिसकी हुई थी उसका नाम मलिक हनीफ। अब वो बंदा वहीं पे मौजूद है, अभी अपने खंबे पे चढ़ा हुआ है। जनाब इधर से किसी दूसरे ने फोन किया, हाँ भाई मेरा जो है ना वो हो गया, काम हो गया, तो चलाओ जरा मेरे वाला फीडर चला दो। अब जो बंदा चलाने गया, उस बंदे ने क्या किया, वहां लॉक आउट टैग आउट नहीं होगा ना, जो उस बंदे ने एक की बजाय दोनों बटन ऑन कर दिए। हम्म। अगर लॉक आउट टैग आउट होता या चाबियां उस बंदे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जेब में होती और डू नॉट ऑपरेट का टैग भी लगा होता, लॉक लगा के वो चाबियां भी ले जाता या कहीं छुपा के रख जाता उधर, या उनकी कोई स्पेसिफिक में मखसूस जगह होती जहां रखा होता, तो मेरे ख्याल में इस तरह का इतना बड़ा सानिया उनके उनके जो है ऑफिस में नहीं होगा। इसकी थोड़ी समझ आई आप लोगों को? जी जी सर जी आगे। सर। चले। अच्छा मैं ना आप लोगों से एक इसकी वीडियो भी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, लॉक आउट टैग आउट की। अच्छा लॉक आउट टैग आउट की एक सवाल है मेरा लॉक आउट टैग आउट पे, कि जनाब उस्मान साहब आते हैं, वो अपना टैग लगाते हैं, डू नॉट ऑपरेट का लॉक करते हैं और अपने काम के लिए चले जाते हैं। वही उसी बटन से दूसरी सप्लाई दूसरे कन्फाइंड स्पेस में जा रही है जहां वकास का काम। वकास आप आए हैं अपना लॉक और टैग लेके, लेकिन आपको पता चला है आपसे पहले ही लॉक और टैग तो लगा हुआ है, लॉक और टैग और लोटो सिस्टम अप्लाई हुआ पड़ा है। अब आप भी काम करने चले जाएंगे ना। नहीं सर, मुझे अपना लॉक लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाऊंगा। हाँ जबरदस्त। उसकी रीजन ये है कि अगर जनाब उस्मान साहब आप काम के लिए जाते हैं और इधर उस्मान साहब का काम खत्म हो गया, वो आके अपना लॉक खोल के चले जाएंगे, बटन ऑन कर जाएंगे, तो ऑन कर आपके लिए दिया। बड़ा मसला है। बिल्कुल इसी तरह। तो ये जनाब लोटो सिस्टम की समझ आई है। जी जी सर। शटडाउन में लोटो सिस्टम इसलिए अप्लाई किया जाता है मेंटेनेंस वर्क में, शटडाउन में, कि गलती से भी मशीनरी ऑपरेट ना हो जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हम मैंने अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब है जी फॉलो इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर के
हमेशा एंड पे क्वेश्चन होते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो रहा होगा उसके 8 से 10 क्वेश्चन करेगा इमरजेंसी पे इंटरव्यूअर, लेकिन सबसे लास्ट पे करेगा और सबसे आसान इमरजेंसी का जवाब देना है, सबसे आसान। लेकिन कई लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू में मैं बोलता होता हूँ कि जो फर्स्ट 30 सेकंड होते हैं ना, उनको गोल्डन सेकंड कहते हैं। इंटरव्यूअर पहले 30 सेकंड में ये फैसला कर लेता है कि मैंने इस बंदे को रखना है या भगाना है। और जो इंटरव्यू का लास्ट टॉपिक होता है वो इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। वो आपसे सवाल करेगा, हाँ जी एक इमरजेंसी हो गई, आप क्या करोगे? आप कहते हैं जी अगर इमरजेंसी हुई, मुझे अलार्म सुनाई दिया, अब मुझे नहीं पता गैस से कोई फायर हुआ क्या हुआ, मैं अपने लोगों को बोलूंगा भाई अपने स्विच जो है काम स्टॉप कर दो और स्विच अपने ऑफ कर दो इक्विपमेंट के और यहाँ से मूव करो। मैं उनको लेके क्रॉस द विंड डायरेक्शन नियरेस्ट एंड सेफेस्ट असेंबली पॉइंट पे पहुंचूंगा। अब असेंबली पॉइंट पे पहुंच के हमने क्या करना है, हेड काउंटिंग करनी है, अपनी गिनती करनी है। उस्मान साहब के ग्रुप में 10 बंदे हैं, वो अपने 10 बंदे पूरे करेंगे। वकास साहब के ग्रुप में 4 बंदे हैं, वो अपने 4 पूरे करेंगे। इल्तियाज साहब के ग्रुप में 12 बंदे हैं, वो अपना 12 पूरे करेंगे। अब जिसका ग्रुप का बंदा 1 या 2 मिस होंगे, वो फिर इमरजेंसी टीम को बताएंगे भाई हमारे फला बंदे मिस है, उनको ढूंढे। सही है। ठीक है अब सर। वो एक सवाल और कर सकता है, हाँ यार जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे इमरजेंसी हुई जी, वहां पे इमरजेंसी हुई है तो जाहिर है मैं इमरजेंसी टीम को कॉल करके बताऊंगा, अपना नाम बताऊंगा, अपनी लोकेशन बताऊंगा, नेचर नेचर ऑफ इमरजेंसी बताऊंगा कि मेडिकल इमरजेंसी है या गैस लीकेज हुई है या फायर हुई है, जो भी इमरजेंसी हुई मैं उनको बताऊंगा फलां किस्म की इमरजेंसी है, ताकि ईआरटी टीम उस लिहाज से पहुंचे। और तब तक मैं कॉल कनेक्ट नहीं करूंगा जब तक ईआरटी टीम वाले पूरी मेरी बात सुन समझ नहीं लेते। फिर वो ये एक सवाल करता है कि जनाब आपका सगा भाई वकास, वो सवाल करता जी है जी। आपका सगा भाई कन्फाइंड स्पेस के अंदर बेहोश हो गया है, आप उसको बचाने के लिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर फौरी कूद पड़ोगे? नहीं सर। क्यों? सर उसमें मुझे इमरजेंसी टीम को बताना होगा। हाँ, इमरजेंसी टीम को बताऊंगा, वो आके उसको रेस्क्यू करेंगे। अगर मैं भी चला जाऊं तो इमरजेंसी टीम को कौन बताएगा और रेस्क्यू कौन करवाएगा? बिल्कुल। और फिर वो कहेगा यार आपको वॉशरूम आया बड़ी तेज और 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैं, आप होल बच्चे हो, आपको वॉशरूम आया, आप उनको अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ सकते और वॉशरूम भी जाना है, तो क्या करोगे? किसी सर और को स्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा जो देके होगा चले उसको। जाए। जी जी बोले। किसी और में कौन शुमार होगा उस्मान साहब? नहीं, मुझे इसका नहीं। स्टैंड बाय जो सर होगा वही, उसको मैं हेल्प ले सकता हूँ उसकी। देखें जो अगर आपकी ड्यूटी है ना एज होल वॉचर या एज एसपीएम स्टैंड बाय मैन, तो दूसरा रिलीवर भी बैकअप भी आप होल वॉचर ही को बुलाएंगे जो ट्रेंड होल वॉचर होगा। ट्रेंड होल वॉचर होगा। कल हमने डिस्कस किया था लॉग शीट के अंदर, डिस्कस किया था लॉग शीट के अंदर बैकअप बैकअप एसपीएम। एसबीएम। बैकअप एसबीएम कौन बिल्कुल होगा? ठीक है। जो बंदा आप जा रहे हैं, अब इस बंदे ने बैकअप पे अपना नाम लिखना है, अपने साइन करने हैं, टाइम लिखना है, डेट लिखनी है, अब तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस बंदे ने ले लिया है और अब आप जा सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन है कि आपके पास बैकअप एसबीएम नहीं है, आप फिर उन लोगों को बाहर निकालो, कन्फाइंड स्पेस से बाहर वो लिख रहे हैं, आप कन्फाइंड स्पेस को बैरिकेड करो और फिर वॉशरूम जा सकते कैसे सर ये फिर बता दें। हो। वकास आप एज एसबीएम ड्यूटी कर रहे हो, जी जी। आपके पास 6 लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर है, जी बिल्कुल। आपको वॉशरूम जाना है और आपके पास रिलीवर नहीं है, सही। आप उनको अनअटेंडेड छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे ही है।
आप उन लोगों को बोलोगे भाई आप लोग बाहर आ जाओ, मैं 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाऊंगा, आप लोग बाहर आओ, बाहर आके बैठो, जब मैं आऊंगा दोबारा आप एंट्री कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप उन लोगों को आउट करके जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। ठीक है सर। यहाँ तक समझ आ गई? बिल्कुल। जी सर। अच्छा जी, शिराज चले आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक होल वाचर वाला तो हो गया कंप्लीट। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। आज इम्तियाज लगता है बिजी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आ, आ, जी बेटा, 1 मिनट, कुछ चीजें हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस करनी है अभी। हाँ, क्वेश्चन करो आप। जी सर। सर ये टीम गई हुई है कन्फाइंड स्पेस में वर्क के लिए, हाँ लेकिन हाँ जो बाहर बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, जो 220 से 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, हाँ तो हाँ। अंदर से वो टीम का कोई मेंबर कहता है कि यार ये वाली लाइट ऑफ कर दो, हमारे पास दो लाइटें हैं, एक लाइट ऑफ कर दो या कुछ भी, तो वो तो एसबीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ना। अब एक हाइट पे खड़ा हुआ है और कन्फाइंड स्पेस की ओपनिंग पे एसबीएम ही है और कोई अल्टरनेट नहीं, और वो मुझे कह रहा है, तो ये एसबीएम की ड्यूटी में आता है? देखो बेटा, आपने अगर एथिक्स पढ़े हो ना, इखलाकियात, जी सर। आप कोई बंदा आपसे कहता है कि यार मुझे पानी का गिलास पिलाओ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है आप किसी को पानी का गिलास दो। जी सर। लेकिन आपका इखलाकियात क्या कहते हैं कि आप उसको अपना पानी, हाँ मैं पानी भरता हूँ अपने पीने के लिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना कि जनाब अगर आपके नसीब में नहीं होगा तो दो होठों के दरमियान होगा, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। कि जनाब मैं पानी भरता हूँ अपने पीने के लिए, मैं ऐसे पीने लगता हूँ तो उस्मान साहब कहते हैं भाईजान पानी मुझे भी देना, तो मैं अपना पानी उठा के पहले उसको दे उसको दे देता हूँ देते हैं। कि जनाब आप पी ले, मैं बाद, वो कहता नहीं नहीं पियो, मैं कहता हूँ नहीं जनाब आप पिए, मैं बाद में पीता हूँ, क्योंकि वो पानी मेरे नसीब का भी नहीं होता, तो उनको नसीब होता है तो वो पी लेते हैं। तो बेटा, वहां हमने बिल्कुल। एज टीम वर्क काम करना होता है। अगर तो मतलब कोई जी आपको सर। फोर्सली कहे कि आप ये भी कर दो वो भी कर दो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल नहीं है। लेकिन जब एज टीम वर्क काम करना जी होता सर। है, तो फिर एक लाइट वो अंदर से आपको बोले कि भाई एक लाइट ऑफ करवा दो या ये वाली लाइट ऑन करवा दो, तो आप उनके सुपरवाइजर को या किसी दूसरे बंदे को बोल के करवा देते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बेटा सर। ये फील्ड सर में वैसे बहुत, मॉरली या इखलाकी हिसाब से तो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली या इंडस्ट्रियल, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो हमारे लिए कोई इशू ना बन जाए एज एन नहीं एसबीएम, नहीं नहीं तो नहीं इस देखो, प्रोस्पेक्ट से पूछ रहा था मैं। एक्चुअली जफर बात यह है कि फील्ड में जब आप जाते हो ना, फील्ड में जी आपको सर। सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं होते। बिल्कुल। उस्मान साहब करते हैं ना काम, जी बिल्कुल सर। सुबह से लेकर शाम तक आपको इतने काम करने पड़ते हैं जो आपके साथ किसी एग्रीमेंट में शुमार नहीं होते कि आपको ये भी करने हैं। जी लेकिन जाहिर है हमारे उस टाइम आपको करने पड़ते हैं। आप खुद भी अपने जूनियर्स को कह के करवा रहे होते हैं भाई ये भी कर दो जी वो भी कर दो। तो ठीक उसमें हो गया सर। अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर मेरे ख्याल में कुछ नहीं बनने वाला। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी। अच्छा सर, ये जो आपने लाइट का बताया था कि 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो ये लाइट हमने कॉन्फाइंड स्पेस में लेके जानी है, तो उसके लिए जो वायर है वो कितनी ले जानी चाहिए? मतलब कि बाहर ही उसके होल के साथ ही हो, या उस वायर को भी अंदर लेके जा सकते हैं आप? देखो, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट करने का मकसद यही होता है कि वायर आप जितनी मर्जी अंदर लेके घूमते रहें। ठीक है बिल्कुल। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, आपको एक कोने में काम करना है, इस बैक साइड पे इस कोने में काम करना है। वहां आप अपनी लाइट ले जाते हैं,
और कोने में काम कर लेते हैं, जब आपका ये कोना काम कर लेता है तो आपको दूसरे कोने पे जाना है। तो दूसरे कोने पे आपको लंबी वायर चाहिए, वहां वायर ले जाएंगे तो ही आपका काम होगा। तो हाथ में पकड़ के आप वायर को घूमते रहते हैं। 24 वोल्ट का मतलब यही है कि आप हाथ में पकड़ के घूमते रहे, आपको करंट लगने का खदशा ही ना हो। ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये जेएसए की डेफिनेशन है। जेएसए स्टैंड्स फॉर द जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इट इज अ प्रोसीजर that helps into integrated the accepted health and safety principle and procedure into a specific task or job operation in a JSA. Each basic step of the job is to identify the potential hazard and recommended the safest way to do the job. Or rescue plan. Our rescue plan is an essential piece of documentation that must be completed before undertaking any work. और उसके बाद है रेस्क्यू प्लान में डिटेल्स है, वेंटिलेशन है। ये देखें, वेंटिलेशन में एक कंप्रेसर है। ये एक कंप्रेसर है जो बाहर से फ्रेश एयर को कंप्रेस करके कन्फाइंड स्पेस के अंदर दे रहा है। उसके बाद पीपीई चेक करने हैं, तो वो हेलमेट, गॉगल्स, एयर प्लग, कवर ऑल, सेफ्टी शूज, सेफ्टी मास्क, कुछ भी होंगे एज पर परमिट आपको सेफ्टी जो है पीपीई फॉलो करवाने हैं। आइसोलेशन है, इमरजेंसी फॉलो का प्रोसीजर लिखा हुआ है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको इमरजेंसी अलार्म को फॉलो करना है। स्टॉप द वर्क इमीडिएटली, स्विच द इक्विपमेंट इन यूज, वकेट द वर्क प्लेस को आपने छोड़ देना है। रीच खाली एट द नियरेस्ट मस्टर पॉइंट, होल्ड अ हेड काउंट एंड कॉल फॉर रेस्क्यू, स्टे एट द मस्टर पॉइंट टिल ऑल क्लियर सिग्नल इज रेस्ट। आपको असेंबली पॉइंट पे रहना है, मौजूद रहना है जब तक ऑल क्लियर सिग्नल रेस्ट नहीं होता। जब ऑल क्लियर सिग्नल होगा आप वापस चले जाएंगे अपने काम पे। लेकिन जब भी इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी अलार्म होगा, आपके तमाम परमिट कैंसिल हो जाएंगे। तमाम परमिट कैंसिल हो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएगा। दोबारा जाएंगे, परमिट को एक्सटेंड करवाएंगे, रीवैलिडेशन करवाएंगे, देन आप उस पर अलाउ किया जाएगा आपको काम करना, अदरवाइज आपको काम करना अलाउ भी नहीं दिया जाएगा। अभी हमने इससे पहले फायर वॉचर का टॉपिक डिस्कस किया था और अब हम होल वॉचर वाला टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। फायर वॉचर वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया है वकास? जी जी किया सर। उसमें उस्मान साहब और दूसरा कौन है, इल्तियाज फायर वाला टॉपिक पढ़ लिया है? सर मैं नहीं था उस जी सर। लेक्चर में, लेकिन मैंने वैसे नोट्स में से स्टडी की है। अगर कहेंगे तो हम एक दिन फायर वॉचर की रिवीजन दोबारा कभी कर लेंगे। बस लेकिन कल थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिएगा उस पे। ठीक है, आज का हमारा अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा 2-3 मिनट में। लेकिन कल जो है हम आगे पढ़ेंगे पीटीडब्ल्यू वाला लेक्चर। और मुझे ये बताएंगे कल हम अगर लेक्चर अपना जल्दी स्टार्ट कर ले 3 बजे, तो आप लोग 3 बजे अवेलेबल होते हैं? जी सर सर। कल सैटरडे संडे ऑफ नहीं है? यार